बच्चों चैप्टर 2 क्लास 11 ये है बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 जिसमें हमको पढ़ना है फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग को 3 टॉपिक कवर करना है बच्चों। पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा टॉपिक है बच्चों पार्टनरशिप। और तीसरा टॉपिक है कंपनी। तो हम सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करना चाहेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछता है बच्चों कि आप जॉन स्टॉक कंपनी का फीचर बताइए। तो कंपनी का जो पहला फीचर है बच्चों वो है रजिस्ट्रेशन। बेटा सबसे पहली बात है हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहला इम्पोर्टेंस पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप कंपनी हो तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। यही बात कंपनी एक्ट 2013 में क्लियर कहा गया है। ऑल द कंपनी हैव टू रजिस्टर्ड, यानी कि जितने भी कंपनी होंगी उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। हैव टू रजिस्टर्ड, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा बेटा। तो बेटा पहला पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग आप क्लियर कर लिए कि रजिस्ट्रेशन जो होंगी वो कंपलसरी होंगी। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉन स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, ये जरूरी होंगी। ऑल द कंपनी हैव टू रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक सभी कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये बातें बच्चों याद रखोगे। पहला टॉपिक रजिस्ट्रेशन। तो आज के बाद बच्चों जब हम क्लास कभी भी लेंगे फिजिकली क्लास, तो ये नोट तैयार रखोगे, पूछना शुरू करेंगे और आप जवाब भी दोगे, हम आपको याद करा देंगे। रजिस्ट्रेशन पहला पॉइंट है, हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है बेटा नॉन स्टॉप, चलते रहना। सक्सेशन का मतलब होता है आगे बढ़ते चला जाना, एक जगह नहीं रुकना। तो कंपनी को बोला गया है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी नेवर स्टॉप इट्स फंक्शन। देखो यहाँ क्लियर कर रहे कंपनी अपना काम नहीं रोकता है। कंपनी नेवर स्टॉप इट्स फंक्शन, कंपनी अपना काम नहीं रोकता है। हाउएवर द मेंबर ऑफ द कंपनी डेथ, कंपनी का जो मेंबर है अगर वो मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या रिटायर हो जाए, कंपनी छोड़ के चला जाए, इनके जाने से भी कंपनी अपना काम रोकता नहीं है। इसीलिए कंपनी को कहा गया है परपेचुअल सक्सेशन। ये कभी कभी एक नंबर में भी पूछा जाता है बच्चों। ये है सेकंड उसकी फीचर। तो बच्चों सेकंड फीचर आपको क्लियर हो गया। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, चलते रहना। सक्सेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो बच्चों कंपनी नेवर स्टॉप इट्स फंक्शन, इसका मीनिंग यहाँ क्लियर हो गया, कंपनी अपना काम नहीं रोकता है। हाउएवर द मेंबर ऑफ द कंपनी डेथ, इंसॉल्वेंट एंड रिटायर, या तो कंपनी के मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो वो डेथ हो जाए, या तो वो रिटायर हो जाए, कंपनी कभी अपना फंक्शन रोकता नहीं है। इसी को कहा गया है परपेचुअल सक्सेशन। अब तीसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों कंपनी को आर्टिफिशियल बोला गया। देखो बच्चों दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं नेचुरल। अगर हम लोग नेचुरल पर्सन बोलेंगे तो क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको गॉड बनाएगा उसको नेचुरल पर्सन बोलेंगे, क्रिएटेड बाय गॉड। कंपनी तो गॉड बनाता नहीं है, इसीलिए
जो चीज़ गॉड नहीं बनाएगा वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ये बातें पहले याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है कंपनी कौन पर्सन है, तो आपका जवाब होगा कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, काहे आर्टिफिशियल पर्सन है, देखो इसका रीजन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसको पैदा करता है कानून। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसे पैदा करता है कानून। इट कैन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ। ई बाई एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बात सही है बच्चों, समाज में देखोगे जितनी भी सामान बिक्री होती है वो कंपनी के मेंबर के नाम पे बिक्री नहीं होती है, कंपनी के नाम पे बिक्री होती है। रिलायंस, आईटीसी, सीएससी, ये सब कंपनी के नाम से बिक्री होती है। तो इट बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, जो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। ये हम लोग का तीसरा फीचर है। चौथा है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है बेटा अलग बेटा, उसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है जैसे मान लो ए और बी है, अगर ए नहीं है तो बी बेचारा अपना काम नहीं रोक रहा, बी अपने काम नहीं रोक रहा, काम चालू रख रहा, तो इसको कहते हैं सेपरेट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गया। इसका नहीं भी रहने से ये अपना काम कभी रोकता नहीं। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि ए अगर मर गया तो बी भी बेचारा अगर उसको देख के मर जाए, तो इसको बोलते हैं नो सेपरेट, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो सेपरेट वर्ड वहाँ लगाओगे, अगर ये नहीं है तो ये अपना काम चालू रख रहा, तो उसको बोलेंगे सेपरेट एंटिटी। अब देखो कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी, कंपनी को बोला गया है कि सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है, कंपनी का अपना अलग वजूद है। बिकॉज द कंपनी हैज़ ओन नेम, कंपनी का अपना नाम होता है। बात सही है, कंपनी का अपना स्टाम्प होता है, कंपनी के पास अपना प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए कंपनी जो टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी अपने मेंबर से पूरे तरीके से अलग होता है, तो उसको सेपरेट एंटिटी कहते हैं। तो कंपनी सेपरेट एंटिटी है क्योंकि कंपनी अपने मेंबर से टोटली अलग हो जाते हैं। पांचवा है मेंबरशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। बच्चों मेंबरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होगी, पब्लिक कंपनी में 7 होगी। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है बच्चों। अब ये दोनों कंपनी कौन है आगे बताएंगे आपको। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एटलीस्ट 2, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होगी कम से कम, और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, प्राइवेट कंपनी में 200 होंगी, और पब्लिक कंपनी में जो मेंबर होगी अनलिमिटेड होंगी। अनलिमिटेड का मतलब जिसमें कोई फिक्स नहीं है, 1000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो बच्चों ये 5 फीचर है, 5 फीचर को आप अच्छे से नोट कर लो और एग्जाम के लिए इसको तैयारी करके रखो, ये आने का चांस है बच्चों। बच्चों याद रखना, प्राइवेट कंपनी में बच्चों कम से कम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए। मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 200 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 200 चाहिए, पब्लिक में अनलिमिटेड। कितना होगा ये डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए अनलिमिटेड होती है ये।